विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अनिवार्य हिंदी की गद्य भाग की। पहला प्रश्न है आत्म परिचय और एक गीत। ये कविता है पद्य भाग के पहला पाठ है, आत्म परिचय और एक गीत। ये दो कविताएं हैं जो निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से लिया गया है और निशा निमंत्रण काव्य संग्रह जिनके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। तो प्रश्न आ सकता है, इसमें से कोई सप्रसंग व्याख्या भी आ सकती है। तो पहली कविता है आत्म परिचय और दूसरी कविता है एक गीत। ये दोनों कविताएं निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है और जिनके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। दूसरा पाठ कविता है पतंग, जो है जिनके रचनाकार है आलोक धनवा और ये उनकी काव्य संग्रह यानी पतंग कविता है के तीसरे भाग से, जिसमें शरद ऋतु की चमक और बाल सुलभ इच्छाओं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रश्न इस प्रकार का आ सकता है कि पतंग कविता में किसका सुंदर चित्रण किया गया है। तो इस कविता में शरद ऋतु की चमक, बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। ये पतंग कविता आलोक धनवा की काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। तो प्रश्न बन सकते हैं, पतंग कविता के रचनाकार कौन है? आलोक धनवा। और पतंग कविता है उनके काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है, उस काव्य संग्रह से लिया गया है। यानी आ सकता है प्रश्न आपका, पतंग कविता के रचनाकार आलोक धनवा, दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह के रचनाकार आलोक धनवा, और पतंग कविता है वो आलोक धनवा की किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो दुनिया रोज बनती है। तीसरा पाठ है कविता के बहाने और इसमें दो कविताएं हैं कुंवर नारायण की। दो कविताएं हैं कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। कविता के बहाने जो कविता है वो उनके कुंवर नारायण के इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कवि की कल्पना की उड़ान असीमित होती है। कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि कविता की उड़ान है असीमित, सीमित, इसमें दो चार और विकल्प दे सकते हैं। तो आपको सही उत्तर होगा कविता की उड़ान असीमित होती है। तो कुंवर नारायण की पहली कविता है कविता के बहाने, जो उनके काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। बात सीधी थी पर यह कविता उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं, यानी अपनी पाठ्य पुस्तक में कुंवर नारायण की दो कविताएं हैं, एक कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। कविता के बहाने कविता इन दिनों काव्य संग्रह से और बात सीधी थी पर यह कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। प्रश्न ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि कुंवर नारायण की दो काव्य संग्रहों के नाम, तो एक तो है पहले है चक्रव्यूह, दूसरा परिवेश, तीसरा इन दिनों और चौथा कोई दूसरा नहीं। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि इनका जीवन परिचय आ सकता है या इनके काव्य संग्रहों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इनके काव्य संग्रह है इन दिनों, कोई दूसरा नहीं, चक्रव्यूह और परिवेश। फिर अपना चौथा पाठ है कैमरे में बंद अपाइज। इसके रचनाकार हैं रघुवीर सहाय और कैमरे में बंद अपाइज जो उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं। यानी प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। और उनके कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है? लोग भूल गए हैं। यह भी प्रश्न एक बार आया था परीक्षा में कि रघुवीर सहाय के दो काव्य संग्रहों के नाम। तो पहला काव्य संग्रह है लोग भूल गए हैं, दूसरा है आत्महत्या के विरुद्ध और तीसरा है सीढ़ियों पर धूप। अब हम अगले पाठ की बात करते हैं ऊषा कविता। ऊषा कविता के रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। यानी इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, ऊषा कविता के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह और इन्हें प्रयोगवादी युग का कवि माना जाता है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, शमशेर बहादुर सिंह को किस युग का कवि माना जाता है? प्रयोगवादी युग का कवि माना जाता है। ऊषा कविता में किस काल का वर्णन किया गया है? ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यानी सूर्योदय के पूर्व के समय का इस कविता में वर्णन किया गया है। एक प्रश्न आ गया है गोर झिल्म लिदेह, इसमें सूर्य की किरणों
और प्रातःकाल उषा का वर्णन किया गया है। फिर अगला पाठ है बादल राग। बादल राग कविता के रचनाकार हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी अनामिका काव्य संग्रह के छठे भाग से ये बादल राग कविता ली गई है। प्रश्न आ सकता है, बादल राग कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और उनके निराला जी की काव्य संग्रह है अनामिका। अनामिका के छठे भाग से लिया गया है। और निराला जी की मुख्य काव्य संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकरमुता, और ये छायावाद के कवि माने जाते हैं। और इसमें ये बादल राग है एक क्रांति के रूप में। क्रांति हमेशा वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। प्रश्न आ सकता है, क्रांति हमेशा किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? वंचित वर्ग। और इसमें एक अटालिका शब्द आया है जिसको पूंजीपतियों का प्रतीक है। प्रश्न आ सकता है, अटालिका किनका प्रतीक है? पूंजीपतियों का प्रतीक है। हम अगले पाठ की बात करते हैं कवितावली, जिसके रचनाकार तुलसीदास हैं। और उन तुलसीदास की कवितावली उत्तरकांड से लिया गया है, जिसमें उन्होंने पेट की आग को वाड़वागिन अर्थात समुद्र की आग से तेज और प्रबल बताया है। और उन्होंने बताया कि पेट को आग शांत राम की कृपा से, और उन्होंने गरीबी रूपी रावण ने दुनिया को दबा दिया है। यानी तुलसीदास जी ने गरीबी की तुलना रावण से की है, यानी रावण रूपी गरीबी ने दुनिया को दबा दिया है। फिर उनकी दूसरी कविता है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये काव्य संग्रह उनके रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। यानी हिंदी साहित्य की, आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी महाकाव्य रामचरितमानस को माना गया है, जिसके लंका कांड से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप लिया गया है। तुलसीदास जी अवधी और ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। प्रश्न आ सकता है, तुलसीदास जी किसके कवि माने जाते हैं? अवधी और ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। फिर है कुंभकर्ण ने माता सीता को जगदम्बा कहा है। ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि कुंभकर्ण ने माता सीता को क्या कहा है? जगदम्बा कहा है। फिर अगला पाठ है रुबैया। रुबैया जिनके रचनाकार है फिराक गोरखपुरी और गुले नगमा। ये उर्दू और फारसी का एक छंद है या लेखन शैली है, जिसमें वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है, जिसमें दीपावली और रक्षाबंधन का भी वर्णन किया गया है। फिर अपना पद्य भाग का यानी काव्य भाग का अंतिम पाठ है छोटा मेरा खेत और बुगलों के पंख। ये दो कविताएं हैं, छोटा मेरा खेत और बुगलों के पंख, जिनके रचनाकार है उमा शंकर जोशी। उमा शंकर जोशी, मैं बता दूं आपको, गुजराती भाषा के कवि हैं। कवि ने कविता अथवा काव्य को रस का अक्षय पात्र बताया। ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि कवि उमा शंकर ने अक्षय पात्र किसको बताया है? काव्य के रस को अक्षय पात्र बताया है। और कवि उमा शंकर जोशी ने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का गुजराती में, और दूसरा आपके भवभूति के उत्तर रामचरित्र का गुजराती भाषा में अनुवाद किया है। और कवि ने अपने कर्म को कर्षक के समान बताया है। ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको अच्छे अंकों की ओर ले जाएंगी। जितना हो सके पढ़िए और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सदस्य लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। शुभकामनाएं आपको बहुत सारी ढेरों परीक्षा की। आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हैं।